10,000 रुपये महीना कमा सकते हैं या इससे भी अधिक, क्योंकि मोबाइल फोन हर घर हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है और इस मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स का भविष्य उज्जवल है। हाईटेक इंस्टीट्यूट की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतवर्ष के सभी राज्यों से छात्र यहाँ आकर कोर्स कर रहे हैं। तो आप भी कोर्स करके अपना भविष्य बना सकते हैं, तो फिर देर किस बात की। जयपुर में हाईटेक की नई ब्रांच खुलने के अवसर पर अभी एडमिशन लेने पर 3,000 रुपए का कैश डिस्काउंट या फिर 5,000 रुपए के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज बिल्कुल फ्री, जिससे कोर्स के दौरान 6,000 से 7,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। नव वर्ष और हाईटेक की 9वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 1,500 रुपए की वेलकम टूल्स किट, 2,000 रुपए की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, 300 मोबाइल फोन फॉल्ट्स की स्पेशल हाईटेक सॉल्यूशन बुक, 1,000 मोबाइल फोन फॉल्ट्स की स्पेशल हाईटेक सॉल्यूशन सीडी, हाईटेक मोबाइल फोन सर्किट डायग्राम बुक बिल्कुल फ्री। हाईटेक इंस्टीट्यूट की यही पहचान, कम फीस में पूरा ज्ञान। ब्रांच ऑफिस 9314-411-411, 9314-511-511। एड्रेस 2 ऋषि कॉलोनी, ऑपोजिट पिंक सिटी होंडा शोरूम, मेन टॉन्क रोड। कोएड स्कूल फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 10th। आप पाएंगे यहाँ पर अपने बच्चे के लिए CBSE curriculum with activity based assignments, well equipped science labs and computer labs, वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। यही नहीं, हम देंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और असुविधाग्रस्त बच्चों को RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश। जयपुर इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवानगर श्यामनगर, चौधरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राखड़ी सोडाला, जयपुर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल क्रांति चंद्र रोड बनी पार्क जयपुर। ये है DGT नेटवर्क। और आप देख रहे हैं DGT न्यूज। डॉक्टर सोनू गोयल आनंद आई हॉस्पिटल। चश्मे से छुटकारा पाएं विश्व की आधुनिकतम श्रिन लेजर द्वारा। 21 भारत माता पथ, चंद्रलाल बजाज मार्ग, सी स्कीम जयपुर। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल प्रतापनगर सामानेर जयपुर, सेंट जोसेफ एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरकत नगर टॉप फाटक जयपुर। पैराडाइज 15 अम्बेडकर नगर इमली फाटक जयपुर। फोन नंबर 51241053274675। Beloved Public School, shaping young minds. Sector 17, Haldi Khati Marg, Pratapnagar, Jaipur. CBSE curriculum with activity-based assignments. Jaipur International Public Senior Secondary School, Devanagar, Shyamnagar. Chaudhary Public Senior Secondary School, Rakdi, Sodala. Jaipur International Public School, Kranti Chandra Road, Bani Park, Jaipur. नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने गठबंधन सरकार की गिनाई मजबूरियां, कार्यकर्ताओं से किया पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने का आह्वान। राजेंद्र राठौड़ ने वीरेंद्र न्यांगली के साथ संबंधों से किया इनकार। दारिया मामले में फोन कॉल्स को बताया अपर्याप्त सबूत। मालवीय नगर इलाके में मजदूर की मौत से गुस्साए परिजन। जयपुरिया अस्पताल में हंगामे के बाद सड़क की जाम। रेडिएशन मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रेस ज्ञान। विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर पूछी वस्तु स्थिति।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिरला सभागार में कांग्रेस सेवा दल की ओर से उनके बलिदान दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और प्रसार का ही नहीं बल्कि अगली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया गया। किसी की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने के अपने मायने होते हैं। हालांकि इस दुनिया से जाने वाले की यादें हमेशा उसका स्मरण दिलाती हैं, दुख दिलाती हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक प्रेरणा के रूप में सामने आता है, जिसमें दिशा का बोध भी होता है तो एक संदेश भी। कांग्रेस के लिए राजीव गांधी हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। पायलट से प्रधानमंत्री के सफर में ही नहीं, बाद में पूरी तरह से राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा आम आदमी के हितों से लेकर देश हित को सर्वोपरि रखकर ज्ञान और तकनीक के जरिए नवाचारों को अपनाते हुए 21वीं सदी में देश को ले जाने की कल्पना की थी। बिरला सभागार में अपने भावपूर्ण उद्बोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तो पूरा सभागार उनके साथ अपने नेता को याद कर रहा था। अशोक गहलोत ने राजीव गांधी के आदर्शों पर चलने का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं से राजनीतिक संदेश भी दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भ्रामक प्रचार के बावजूद कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन उसके लिए अभी से तैयारियां करनी होगी। हम कहते हैं सोनिया गांधी का हाथ मजबूत करो, इंदिरा गांधी का हाथ मजबूत करो, राजीव गांधी का हाथ मजबूत करो। उसके माने क्या है? ये बात इंदिरा गांधी ने शिकायत थी। आप ये बात कहते तो हो, कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने कहा हाथ मजबूत करने के माने ये है आप जहां भी हो कांग्रेस को मजबूत करो, मेरे हाथ मजबूत अपना बने। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार चुनाव 1.5 साल के बाद वापस आ जाएंगे, सरकार आपकी बने पुने और सरकार आपकी बनेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। यूपीए और राज्य सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि पहले भी बहुत काम हुए थे, लेकिन विपक्ष के भ्रामक प्रचार के कारण पूर्ण बहुमत प्रभाव नहीं कर पाए। गठबंधन सरकार की मजबूरियों को उजागर करते हुए उन्होंने साफगोई से स्वीकार भी किया कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीत कर आए लोगों के सहयोग से सरकार बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के लोग यदि जीत कर आते तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती, लेकिन ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सत्ता का लाभ नहीं मिलने से उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। लिहाजा इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की दिशा में अभी से काम करना होगा। राजस्थान के अंदर भी सरकार बनी तो सरकार में जो मैजिक नंबर कहलाते हैं वो पूरे नहीं मिले। 93 में भी स्थिति ऐसी बनी थी, उसका फायदा उठा लिया विपक्ष ने, सरकार उनकी बन गई। इस बार समय पर हम लोगों ने विश्वास प्राप्त किया। हमारे उन साथियों का जो कोई कारण से टिकट प्राप्त नहीं हुए उनको वो जीत के आ गए। बीएसपी के जो साथी थे उन्होंने सहयोग किया और जब सबका सहयोग लेंगे जो कांग्रेस के टिकट में नहीं जीते हैं तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि उनको साथ लेके चलेंगे, उसमें और खुद की पार्टी की सरकार रहने में फर्क होता है। आज 16 लोग हमारे जो वो साथी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए चुनाव और वो सरकार के अंदर बैठे हैं, वो साथ दे रहे हैं हम लोगों का। हमारे अपने लोगों में लगता है कि हम लोगों को वो मौका नहीं मिला जो मिलना चाहिए। गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर प्रहार करते हुए उसकी कार्यशैली और चाल चरित्र और चेहरे की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ये लोग वैचारिक रूप से कांग्रेस के सामने कहीं नहीं ठहरते, इसीलिए भेष बदल कर छल कपट भ्रामक प्रचार से सत्ता हथियाने में लगे रहते हैं। आजादी के बाद में लफारी करते गए धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। कोई देश में हम क्या देना चाहते हैं मुल्क को, हमारी नीतियाँ क्या है, हमारे कार्यक्रम क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है मुल्क के लिए, मुल्क और मजबूत होगा। ये कांग्रेस अच्छे सिद्धांत हमारे हैं और ये सिद्धांत मुल्क को बताए।
के अच्छे नीति हमारी है, मुल्क को पता है। कांग्रेस के अच्छे कार्यक्रम हमारे पास है, वो मुल्क को पता है। राजनीति वो करें, उसकी बजाय आप षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सम्मेलन में डॉक्टर चंद्रभान ने सेवा दल की सेवाओं का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और प्रसार का बीड़ा उठाएं। उन्होंने सरकार के मुखिया से कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है और उन्हें भी सत्ता में शामिल किया जाना चाहिए। पार्टी में अनुशासन है, लेकिन अनुशासन और मजबूत हो, इसमें सहयोग है। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ये जो सेवा दल के हमारे जो साथी हैं, ये पूरी तरह से अनुशासित हैं और ये सेवा भी करते हैं, पार्टी की भी करते हैं, प्रदेश की भी करते हैं, जनता की भी करते हैं, समाज की भी करते हैं। लेकिन ये कहीं सेवा ही करते रह जाएं, इनका थोड़ा बहुत सत्ता में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर आयोजित सेवा दल का यह सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। खचाखच भरे सभागार को देखकर सभी नेताओं के चेहरों पर खुशी तो थी ही, संगठन के मुखिया सुरेश चौधरी भी सत्ता और संगठन के प्रमुखों के सामने अपनी चौधराहट साबित करने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने एक बार फिर पार्टी में अनुशासन कायम रखने की बात कही है। बिरला सभागार में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रेरणा दिवस के मौके पर कहा कि पार्टी में हर हाल में अनुशासन जरूरी है। हालांकि इस दौरान हाल ही में हुई अनुशासनहीनता की घटनाओं का हवाला नहीं दिया। ये अनुशासन वाली बात जो मैं कह रहा हूं, ये अनुशासन की कमी सब जगह है। दूसरी पार्टी में तो हमसे भी कम अनुशासन है, और ये अनुशासन की कमी की दिक्कत पूरे देश को है, समाज को है, परिवार को है। आज में कई बार हम कहते हैं, खुद ही आपस में बात करते हैं और इलाके का भी असर पड़ता है। हमें स्वीकार करते हुए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दक्षिण भारत का जो आदमी है वो कई क्षेत्रों में बहुत आगे है, लेकिन वो थोड़ा अनुशासित भी हमसे ज्यादा है। तो अनुशासन वाली बात पर मैं फिर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि हम राजीव गांधी जी के जीवन से हम प्रेरणा हमको मिलती है। अनुशासन के मामले में हमको इस बात को स्वीकार करनी चाहिए कि हमें सेवा दल से प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भरतपुर मामले की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। उनके अनुसार लाखों कार्यकर्ताओं वाली इस पार्टी में एक दो जगह पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस में कोई झगड़े नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। कोई झगड़ा एक दो जगह हो गया, कोई झगड़ा नहीं है वो कोई, और वो कंडेम करना चाहिए। चाहे कोई कितनी बड़ा नेता हो, अगर वो पार्टी के अंदर बैठ करके वो बात करता है, झगड़ा करता है, जिससे पार्टी की इमेज खराब होती है, उसको कंडेम करना चाहिए। कंडेम करने लायक आदमी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम संगठनों की जमीन मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने अग्रिम संगठन सेवा दल को इसके लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। बिरला सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब समय बहुत कम है, अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ताकि इस बार पार्टी अपने स्तर पर बिना किसी सहयोग के सरकार बना सके। जुलाई अगस्त के महीने में, सितंबर में हम सभी 33 जिलों के अंदर 33 दो दिन के प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, और ये जिम्मेदारी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरा आपको सहयोग करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, ये भी पूरा सहयोग करेंगे। ये काम मैं हमारे सेवा दल के साथियों को सौंपना चाहता हूं कि वो इस काम को, इस बीड़े को उठाएं, और हमारे जो आपकी पेरेंटल पार्टी है, मुख्य पार्टी है, उसके प्रशिक्षण शिविर जो हमारे चयनित 250-300 लोग हैं, और इस काम को हम लक्ष्य बना करके कोशिश करेंगे जुलाई अगस्त में करें, नहीं तो सितंबर तक। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह की कांग्रेस पार्टी, जिस तरह का देश, जिस तरह का समाज, जिसकी परिकल्पना, जिसका सपना राजीव गांधी जी का था, हम उसको पूरा कर सकते हैं।
सम्मेलन में संगठन के मुख्य संगठक सुरेश चौधरी ने बताया कि सेवा दल के कार्यकर्ता हर 3 महीने में 7 दिन तक गांव और ढाणी में जाकर लोगों को सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इस अभियान के तहत हर 3 महीने में 1 सप्ताह तक संगठन के कार्यकर्ता इन योजनाओं के प्रचार और प्रचार के लिए अपने क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे। सेवा दल के साथ हमने निर्णय किया कि 5 मुख्य योजनाएं, निर्णय आपने 350-400 कर लिए, लेकिन 5 महत्वपूर्ण निर्णयों को लेके 3 महीने में 7 दिन, क्योंकि सेवा दल का साथी छोटी बात नहीं, जो करता है जितना कहता है उतना करता है। हर 3 महीने में 7 दिन जहां रहता है, जिस गली में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, जिस गांव में रहता है, वही उन नीतियों को, वही उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से की जा रही संभाग स्तरीय कार्यशालाओं के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। कार्यशालाओं से संबंधित आयोजन समिति की बैठकें जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर मंगलवार को होगी। इन बैठकों में कार्यशालाओं की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आयोजन समिति की बैठक में संभाग के जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रदेश कांग्रेस की निगरानी समिति के संभाग प्रभारी और कोर ग्रुप के सदस्य भाग लेंगे। जयपुर संभाग की कार्यशाला की आयोजन समिति की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होगी। भरतपुर में हंगामी कार्यशाला के बाद इसे कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि इन कार्यशालाओं में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार सहित कई मसलों पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने 26 मई को कोटा, 27 मई को उदयपुर और 30 मई को जयपुर में कांग्रेस की संभाग स्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन का निर्णय किया है। हमारी जो कार्यशाला है वो 26, 27 और 30 तारीख को आयोजित की जाएंगी। 26 तारीख को कोटा में, 27 को उदयपुर में और 30 तारीख को जयपुर में। कार्यशालाओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यूपीए गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करना, वहाँ जो हमारे उपस्थित कांग्रेस जन होंगे उन सबसे इस बारे में फीडबैक प्राप्त करना। हमारा जो बजट आया है उसके बारे में चर्चा होगी। वहाँ पर स्वयं डॉक्टर चंद्रभान जी चूँकि वहाँ मौजूद रहेंगे, तो वहाँ पर उपस्थित सभी एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, एमपीज, एमएलएज, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ रहेंगे और उनके साथ चर्चा की जाएगी और उस क्षेत्र के बारे में जो भी फीडबैक हो प्राप्त किया जाएगा। दारिया एनकाउंटर मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई एक बार फिर अधूरी रह गई। वहीं कोर्ट में सुनवाई करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने वीरेंद्र न्यांगलिया के साथ संबंध होने की बात से इनकार किया। राठौड़ ने कहा कि सुनवाई के दौरान कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं था। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। दारिया एनकाउंटर मामले में दोनों पक्षों की बहस फिर से अधूरी रही। बहस के दौरान राठौड़ के वकील सुल्तान सिंह ने सीबीआई के आरोपों को खंडन किया। उन्होंने फोन कॉल्स में कई प्रकार की कमियों की तरफ मजिस्ट्रेट का ध्यान दिलाया। वहीं राठौड़ ने सीबीआई के चार्जशीट में दर्ज वीरेंद्र न्यांगली से मिले होने के आरोप का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि न्यांगली कभी भी उनके साथ नहीं रहे। यदि न्यांगली मित्र होते तो तारानगर के विधानसभा चुनाव में वो विरोध में चुनाव नहीं लड़ते। वहीं दारिया के पंचनामा में लिखी लाइनों को पढ़कर भी सुनाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि दारिया की मौत पुलिस की क्रॉस फायरिंग में हुई है। राठौड़ साहब ने आज ये भी कोर्ट को बताया कि किस प्रकार मृतक दारा सिंह के 2 भाई शीशराम और दूसरा भाई हनुमान दोनों के दोनों जब पंचनामा बना तब मौजूद थे और उस पंचनामे में स्वयं वहां लिखा हुआ है कि पुलिस की क्रॉस फायरिंग में ये दारा सिंह मारा गया। पर उस तरह की सारी रामायण चुनाव के समय शुरू की गई, जबकि कांग्रेस पार्टी उनसे मिल गई थी और जैसे तैसे करार उनको फंसाना चाहती थी। इसके अलावा ये भी उन्होंने कोर्ट को आज बड़े भावुक शब्दों में बताया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किस प्रकार उनकी हत्या की जा रही थी और किस प्रकार उनको इस मामले में फंसाया गया। चार्ज बहस के दौरान राठौड़ ने खुद भी अपनी पैरवी की। राठौड़ ने सीबीआई के आरोपों को रचा रचाया हुआ प्लान बताया है। उन्होंने कहा कि कानून और साक्ष्य की दृष्टि में सही नहीं है। अब मंगलवार को बहस के दौरान राठौड़ फिर से अपनी बात न्यायालय के सामने रखेंगे। मैंने अपनी बात रखी है, बात मेरी अधूरी रही है। कल फिर मैं बहस करूंगा। आज मेरे वकील ने बहस की है और इसके बाद सीबीआई बहस करेगी। उसके बाद सारी फैब्रिकेटेड एविडेंस है। मैंने कोशिश की है, क्योंकि मामला न्यायालय में, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा,
परंतु मैंने अपने तर्कों के आधार पर यह प्रयास किया है कि मैं उनको बताऊं कि जिस विटनेस के आधार पर मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं वो कानून की दृष्टि में और साक्ष्य की दृष्टि में ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मेरी बात उन तक पहुंचाऊं, और इसीलिए मैंने मेरे अधिवक्ता से भी पैरवी की है, तो मैंने मेरे खुद की पैरवी मैंने खुद ने भी की है, और मैं कल फिर बहस का उत्तर मेरे को न्यायालय ने समय दिया, कल मैं फिर बात करूँगा। डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहे हैं, इसको कल पर रखा है, बस इतना ही है। हाँ, राठौर साहब की तरफ से भी अब ये तो वो बताएंगे कि किस तरीके से रखा, कि अपना पक्ष, हर आदमी अपना कोर्ट के अंदर पक्ष रखता है, वो बताएंगे उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, इसलिए कल के लिए रख दिया है, अब कल देखेंगे क्या होता है। दादिया एनकाउंटर मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बड़ी भावुकता के साथ अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। राठौड़ ने कहा कि ये सब रचा रचाया खेल है जिसको लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर से बहस होगी, जिसमें देखना खास होगा कि कोर्ट बहस के बाद क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज। डीजी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। डॉक्टर सोनू गोयल आनंद आई हॉस्पिटल। चश्मे से छुटकारा पाएं विश्व की आधुनिकतम श्विन लेजर द्वारा। 21 भारत माता पथ, जमुनालाल बजाज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, प्रतापनगर, संगानेर, जयपुर। सेंट जोसेफ एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरकत नगर, टॉप फाटक, जयपुर। पैराडाइज 15 अम्बेडकर नगर, इंडी फाटक, जयपुर। फोन नंबर 51241053274675। रावत पब्लिक स्कूल, शेपिंग यंग माइंड्स, सेक्टर 17, हल्दी घाटी मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर। CBSE curriculum with activity-based assignments. Jaipur International Public Senior Secondary School, Devanagar, Shamnagar. Chaudhary Public Senior Secondary School, Rakdi, Sodala. Jaipur International Public School, Kranti Chandra Road, Bani Park, Jaipur. हेलो जी, हो जाए। Thank you. बताका चाय, गजब का स्वाद। चौकान खास मिठास। सबसे अलग, सबसे जुदा, दिल इस पे फिदा। नाइस टेस्ट। यू नो, मैं हमेशा फ्रेश रहती हूँ क्योंकि मैं पीती हूँ सतमोला चाय। इसके हर सिप में है ताजगी। सतमोला चाय, इस पे दिल फिदा। इसमें है उत्तम क्वालिटी का कत्था, शुद्ध केसर, सुपारी व नेचुरल परफ्यूम। अब रात्रि 1.5 रुपए व 5 रुपए दोनों में मिलता है। विश्वास वही, रूप नया। रात्रि पान मसाला। अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। मम्मी ने पिलाई चेरी कॉफ, बिल्लू की खांसी हो गई ऑफ। रैनबैक्सी चेरी कॉफ, इसका डॉक्टर ट्रस्टेड ADA फॉर्मूला दी राहत खांसी, सर्दी और बंद नाक से।
एसिडिटी और बदहजमी से परेशान तो कैसे चलेगा? एसिडिटी और बदहजमी का काम तमाम। रैनबैक्सिन पेप्सिस। भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन और जिनसेंग मुझे चुस्त रखे और कैल्शियम आयरन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? रिवाइटल एक्सपर्ट कौन? रैनबैक्सी वोलिनी दर्द निवारक एक्सपर्ट। इसका क्विक एब्सॉर्ब फॉर्मूला त्वचा में जल्द समाए और दर्द से झटपट आराम दिलाए। डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद दर्द निवारक रैनबैक्सी वोलिनी। अब वोलिनी स्प्रे दे दर्द से तुरंत आराम, कभी भी कहीं भी। वोलिनी स्प्रे। एसिडिटी और बदहजमी से परेशान तो कैसे चलेगा? एसिडिटी और बदहजमी का काम तमाम। रैनबैक्सिन पेप्सिस। सुपर महकदार मसाला, असली मजा पान मसाले का। सनी मार्ट शहर के व्यापारियों और भावी व्यवसायियों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए आदिनाथ बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड और यूनिट ऑफ सनी डेवलपर्स ग्रुप लेकर आए हैं सनी मार्ट। बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन और सुविख्यात वास्तुकार के निर्देशन में बनी एक ऐसी भव्य इमारत जहां आप पाएंगे आपके व्यापार को विकास की राह पर ले जाने वाली सभी मूलभूत एवं अत्याधुनिक सुविधाएं। आ गया है भवन निर्माण से जुड़े व्यवसायों के लिए एक सुनहरा अवसर, रेडी फॉर पोजेशन। मार्बल, पेंट, टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल, ग्लास, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक फिटिंग। यहाँ है आपके लिए 500 अत्याधुनिक दुकानें एवं शोरूम। ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है पूरी तरह से शॉपिंग फ्लोर। थर्ड फ्लोर से लेकर ऊपर की सभी मंजिलें हैं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए एकदम उपयुक्त। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डिजी केबल जो है एशिया का सबसे बड़ा MSO, डॉर्मा इंडिया और ऐसे व्यावसायिक कार्यालय जो पहुंचा रहे हैं अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर। स्पेशलिटीज इन सनी मार्ट: JDA allotted and approved, earthquake resistant structure, 2 capsule lift, 2 goods carrying lifts, weighting capacity 2 tons, large open car parking for more than 200 cars at a time. Double basement parking is also available. Double showroom in single space, double height on ground floor and first floor. Ground floor 20 feet and first floor 17 feet की ऊंचाई वाले व्यावसायिक शोरूम और दुकानें। यहाँ है आउटडोर ऑफिसेज के लिए इंडिविजुअल पैंट्री एंड टॉयलेट। तो क्या सोच रहे हैं आप? आज ही अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए अपना स्थान बुक कीजिए। सनी मार्ट, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। फोन नंबर 99293 3003, 99280 3001, 2362 and 32। मजदूर की मौत से खफा परिजनों ने जयपुरिया अस्पताल में हंगामा कर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने निर्माणाधीन भवन मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। मृतक के परिजनों के अनुसार चाकसू निवासी रमेश रविवार को मालवीय नगर के 6 सेक्टर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में सैनिटरी का काम कर रहा था। वहीं अज्ञात कारणों से गिरने के कारण रमेश की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि भवन मालिक और ठेकेदार रमेश की मौत के कारणों को छुपा रहे हैं। मृतक के चाचा ने कहा कि अगर रमेश को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। ये हुई है कि सुबह ये मजदूरी करने आया था 6/2 मालवीय नगर। तो क्या हुआ कि ये कोई छत डल रही थी। छत डलते डलते वो नीचे बल्लियां संभालने वाले का काम करते थे। वो जब 4 आदमी बल्लियां संभालने वाले थे, अब वो 2 बजे या 2:30 बजे गिरा है वहां से। तो इन्होंने क्या किया, वो गिरने के बाद उस बच्चे को उठाया नहीं वहां से। उन्होंने इन्होंने मालिकों ने, मालिक या मजदूर ठेकेदार थे कोई भी, उसने उठाया नहीं और उसके ऊपर सीमेंट के कट्टे डाल करके और वो छत को पूरी करके वो उन्होंने फोन नहीं किया हमको। और अगर वो बच्चा अगर उस समय अगर उठा के ले जाते वहां से तो बच्चा बच सकता था। शिक्षक तबादलों के आवेदन पत्र जमा कराने की रविवार को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद शिक्षा मंत्री के आवास पर तबादला आवेदन की अर्जियां देने वाले शिक्षकों का जमावड़ा लगा रहा। आवेदन देने की अंतिम तिथि बीतने के बावजूद तबादला करवाने के इच्छुक शिक्षकों ने आवेदन की हार्ड कॉपी शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा को देकर तबादला करने की प्रार्थना की।
तबादला अर्जी देने आए शिक्षक महेंद्र शर्मा ने बताया कि उसने तबादले की अर्जी देने के साथ साथ अपनी समस्या के लिए भी शिक्षा मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है। राजस्थान में जो ऑनलाइन तबादलों का जो सिस्टम है बनाया है, नया नवाचार किया है, ये पूरी तरह से विफल है। और विफल इस मायने में है कि राजस्थान का शिक्षक दूर दराज की ढाणियों तक जो है फैला हुआ है। कई स्थितियाँ ऐसी भी है कि दूर दराज के क्षेत्रों में लाइट का अभाव रहता है और जो जिस प्रकार से इस का जो पूरा दबाव बढ़ा है, सारे लोग ही आवेदन नहीं कर पाए हैं और आवेदन नहीं कर पाने के कारण प्रथम दृष्टया ये तिथि भी बढ़नी चाहिए और तिथि बढ़ने के साथ में राजस्थान का शिक्षक आज की तारीख में पूरी तरह असमंजस में है। उधर विभिन्न शिक्षक संगठनों से जुड़े शिक्षक नेता भी शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा के आवास पर नजर आए। शिक्षक नेता गिरीश कुमार शर्मा ने कहा कि दूर दराज के गांवों से बैठे शिक्षकों को ऑनलाइन तबादला आवेदन प्रक्रिया रास नहीं आई है। ऐसे में हजारों शिक्षक अर्जी लगाने से वंचित रह गए। शर्मा ने राज्य सरकार से तबादला आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। नहीं आया, लेकिन मेरी थोड़ी दूसरी समस्या भी है। 1.5 साल से मेरा वेतन बाहर से आहरित हो रहा है और एक शिक्षक को 8-8 महीनों से वेतन नहीं मिलता है, तो उसकी पीड़ा मंत्री जी के अलावा कौन समझ सकता है। पहले मंत्री विभाग और कहीं था तो उस समय मेरे को विभाग की गलतियों के कारण ये सब भुगतना पड़ रहा है। हाँ, वो तबादला आवेदन यथास्थान के लिए दिया है मैंने, तो कि मेरा वेतन भी वहीं से और तबादला वहीं से। सी स्कीम विवेकानंद मार्ग स्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में युवा जनता दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक को युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी बलराम चौधरी ने संबोधित किया। इसकी अध्यक्षता राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राम प्रसाद चौधरी ने की। बैठक में विशेष रूप से आए किसान सभा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष धर्माचार्य वीर महेंद्र प्रकाश सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिंह ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड के लिए राजस्थान में व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए बूथ लेवल तक पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी राजस्थान में कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी साहब, बड़ी मेहनत कर रहे हैं प्रदेश में, और हमारे प्रदेश के जो महासचिव हैं या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो सब जुटे हुए हैं। और पूरे राजस्थान में इस बार हमारे जो विधायक हैं करीब 15 से 20 संख्या में हमारे विधायक आएंगे, और समझौता अगर होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी हमारे 50 से ऊपर इस बार हमारे विधायक लड़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस बार इन लोगों ने जो मेहनत की है उससे हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह हमारी उभर के आएगी पार्टी। उसके लिए अभी मंथन हो रहा है और आने वाले चुनाव में गठबंधन जो होगा उस पर विचार होगा, और विचार होने के बाद ही वो सब डिसाइड हो जाएगा। युवा के जो अध्यक्ष हैं चौधरी साहब एक मुहिम चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, के माध्यम से चले, पद यात्रा के माध्यम से चले, ताकि हमारे युवा और मेन पार्टी के लोग सब एकजुट होकर एक संगठन तैयार हो प्रदेश में। उधर प्रदेशाध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी ने बताया कि केंद्र की यूपीए सरकार की किसान, मजदूर और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जुलाई महीने में जनांदोलन शुरू किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जनांदोलन के जरिए पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाया जाएगा। काम कर रहे हैं, और अभी हमें टोंक जिले में मालपा में हमें 15 फरवरी को बड़ा वहाँ पे मीटिंग भी रखी थी, और इसको लेकर राजस्थान में हम जगह जगह हमारे धरने और प्रदर्शन रखेंगे, जिसमें जो भ्रष्टाचार जो लिप्त है जो मंत्री है उनके खिलाफ, और जो किसानों की जो मेन समस्या है जहाँ पे खरीद केंद्र खोले जाएं वो नहीं खोल रही सरकार, उनके खिलाफ, और जो बेरोजगारी जो भत्ता है वो कम है उसको भत्ते को बढ़ाया जाए, जिससे बेरोजगारों को एक रोजगार देने के लिए अपील की रही है। हमारा कार्यक्रम ये आज मीटिंग है हमारी, और इसमें अभी हम तय करके और जुलाई के बाद हम कार्यक्रम चालू करेंगे। 1 जुलाई से ही हम चालू करेंगे। शरद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 1 जुलाई को उनका जन्मदिन भी है, उसी दिन से हम उसको प्रारंभ करेंगे। रिंग रोड परियोजना को रफ्तार देने के लिए जेडीए के मंथन सभागार में अहम बैठक हुई, जिसमें 47 किलोमीटर लंबी बनने वाली रिंग रोड के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं परियोजना को रफ्तार देने के लिए किसानों की समस्याओं और पुनर्वास को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीसी एनसी गोयल ने अधिकारियों को किसानों की समस्या का हल करते हुए परियोजना कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना से जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे। मोबाइल टावर रेडिएशन को लेकर लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है,
तो अब मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर स्वप्रेरित प्रेस संज्ञान लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य HR कुड़ी ने इस संबंध में विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर से जरूरी लोगों का स्वास्थ्य है। सरकार को चाहिए कि मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन यदि खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है तो इन टावरों को हटाया जाए। वेलफेयर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अगर मान लिया कि ये गलत भय है, व्याप्त है, उसको दूर करे। और अगर गवर्नमेंट को जांच के बाद ये लगता है कि वास्तव में इससे रेडिएशन निकलता है, पब्लिक के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वेलफेयर गवर्नमेंट की ड्यूटी है साहब पब्लिक के हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दे और इस तरह के जो भी कोई लगे हुए हैं टावर वगैरह उनको हटाए। उससे टावर से ज़्यादा जरूरी हेल्थ है। तो इसीलिए हमने जो भी इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, आपके इनके प्रदूषण मंडल वालों को भी लिखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को भी हमने लिखा है, भाई इसमें आप स्टडी करके जांच करके और हमें रिपोर्ट देंगे वस्तु स्थिति क्या है। मोबाइल टावर से रेडिएशन उत्सर्जन का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कहना है सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया का। एक निजी होटल में आयोजित सेमिनार में यह तथ्य उभर कर सामने आया। वोडाफोन इंडिया के रेजिडेंट डायरेक्टर टीवी रामचंद्रन ने बताया कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि रेडिएशन प्रकृति में निहित है और यह हर जगह है। उन्होंने लोगों से सवैज्ञानिक प्रमाणों, अध्ययनों और शोधों पर आधारित विश्वसनीय सूचनाओं पर ही यकीन करने की अपील की। पोजीशन है कि जो टावर लगाया गया है जयपुर में या कहीं और भारत में भी 100% कन्फॉर्मेंस टू DOT का लिमिट है। DOT का रेडिएशन का लिमिट्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसको बोला जाता है ICNIRP स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं हम लोग 100% विथ इनफ सेफ्टी। एंड दो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल वर्ल्ड ओवर का बेस्ट स्टैंडर्ड है, WHO जानते हैं आप, उसका सैंक्टिफाइड स्टैंडर्ड है वो। सो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि ये टावर के कारण किसी को प्रॉब्लम हो हेल्थ का। अगर कुछ हुआ है वो शायद कुछ और फैक्टर्स के कारण हुआ होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से इंटर्नशिप के लिए 40 स्टूडेंट का दल जयपुर आया हुआ है। इस दौरान ये लॉ कॉलेज स्टूडेंट 4 सप्ताह तक कोर्ट थानों में जाएंगे।